इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, सोमन को, जिसको दिन दहाड़े बीच चौराहे में, गली, सड़क, बाजार, दुनिया के सामने गोलियां मार देंगी, उसको मर्डर कर दिया गया। और सारी औरतों को क्या पैगाम दिया? क्या लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना छोड़ देंगी? क्या खवातीन अपने घर वालों को सपोर्ट करना छोड़ दें? तो ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो सारी खवातीन पुलिस डिपार्टमेंट की डर गई होंगी। डिपार्टमेंट के अंदर कहते ने इस सब गोल ते कुछ ना फोल, जेड़ा पन्नो ते ओही लाल। पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को इंसाफ क्या देगी? खुद गोलियां मार रही हैं सरेआम खड़े होकर लोगों को, लड़कियों को, औरतों को। तो आप लोग क्या इंसाफ? तो ये पुलिस का नाम बदनाम हुआ है ऑलरेडी। और ये जो वाकया हो गया है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये क्यों सवालिया निशान ना हो कि यार पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि लो जी वो तो ज़हनी मरीज था। यहां पे शाहिद जट गालियां निकालता है, और आप जैसे एक रिपोर्टर ने उसको पूछ लिया, उन गालियां चपेड़ा, उसके बाद आईजी को भी गालियां, ओदी मां दा, ओदी भैन दा। यानी कि खुदा का नाम है यार, आईजी साहब उसको बुला के तसल्ली दे के कहते हैं जी ये तो इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। तो अब इसका भी यही कहते हैं ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। जेड़ा पुलिस वाला उठता है जनाब, जेड़ा बंदा क्राइम करता है, तो उसी कहता है ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। तो अगर ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही तो पंजाब पुलिस के अंदर क्या कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? अगर उनके ज़हन नहीं ठीक हैं तो आने वाली खवातीन को इंसाफ कैसे देंगे? आने वाली औरतों को इंसाफ कैसे देंगे? एक औरत जात के ऊपर तुमने फायर किया, तुमने पूरी मर्द जात के लिए तुम गाली बन गए, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जलालत बन गए, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को नीलाम किया। पुलिस के ऊपर पहले ही लोगों के जनाब इतने खदशात है कि जनाब पुलिस तो होती करप्ट है। ये जो लड़की है ये शाहदरा में रहती है, लेकिन इसको एक पुलिस वाला ही है जिसका नाम फारूक है, वो भी सीसीपीओ ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है। उसने क्या, उनकी आपस में ताल्लुकात चल रहे थे, पहले से दोस्ती थी, शादी की बात चल रही थी। सोमन जो है वो पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस लाइन यहां पर किला गुज्जर सिंह में ड्यूटी कर रही थी, शादी का तनाजा था। वो कह रहा था मुझसे शादी करो, वो कह रही थी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी और से करूंगी। इस बिना पर ये दोपहर का कोई वाकया हुआ, घर से निकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, कल की खबर है कि हरबंसपुरा के इलाके में थाने के बिल्कुल सामने एक खतून जो कि पुलिस कांस्टेबल होती है उसका मर्डर कर दिया जाता है। जो कि मर्डर करने वाला शख्स होता है वो भी एक पुलिस वाला होता है। इस हवाले से हम फैसल जट साहब के पास आए हैं ताकि जाना जाए कि हकाइक क्या है, ये मर्डर करने वाला शख्स कौन था, क्यों मर्डर किया गया, आखिर कहानी क्या है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मर्डर हो गया, दिन दिहाड़े 3 से 4 बजे का टाइम था, कैसे मर्डर हो गया, क्यों मर्डर हो गया, वो लड़की कौन थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं, बड़े ही अफसोस की खबर है, बड़ी दुख बड़ी खबर है। एक पाकिस्तान की बेटी जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, सोमन उसका नाम है और पुलिस कांस्टेबल है, वो पुलिस की मुलाजमा है। तो ये जो लड़की है ये शाहदरा में रहती है, लेकिन इसको एक पुलिस वाला ही है जिसका नाम फारूक है, वो भी सीसीपीओ ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है। उसने क्या, उनकी आपस में ताल्लुकात चल रहे थे, पहले से दोस्ती थी, शादी की बात चल रही थी। सोमन जो है वो पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस लाइन यहां पर किला गुज्जर सिंह में ड्यूटी कर रही थी, शादी का तनाजा था। वो कह रहा था मुझसे शादी करो, वो कह रही थी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी और से करूंगी। इस बिना पर ये दोपहर का कोई वाकया हुआ, घर से निकली। उसके बाद क्या हुआ, उसने बुलाया कि मेरे पास आओ, वहां बैठे और वो अपने 2 से 3 साथियों के साथ था। उसने पहले थप्पड़ मारे, तशद्दुद किया, और उसके दोस्तों ने भी, जो FIR में लिखा है, उन्होंने थप्पड़ मारे। और जनाब वो इसने क्या किया, लोगों ने कहा कि इससे माफ़ी मांगो। लोग इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान लाहौर है, देखें जहाँ पे किसी लड़की के साथ ज्यादती होगी वो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहा यार माफ़ी मांग, तू कुड़ी को क्यों मारे? उसने जनाब पिस्टल निकाला और ठा हवाई फायर। उन लोग डर के भाग गए इधर उधर कि यार ये क्या हो गया। उसने उसको बुलाया, वहाँ पर थप्पड़ मारे, लोगों ने कहा माफ़ी मांगो। उसने कहा जी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। उसने जब फायर निकाला, हवाई फायर किया, लोग भाग गए। जब लोग भागे तो उसने जनाब लड़की से हाथापाई हो रही थी, गालम गलोच हो रही थी ऊंची आवाज़ में, तमाशा लगा हुआ था। उसने लोग डर के भाग गए। उसने क्या किया, जब उसने कहा जी शादी मेरे नाल करनी कि नहीं करनी, उसने जनाब पाँव पे फायर मार दी। जब उसने पाँव पे फायर मारा, वो लड़की के पाँव पे लग गई गोली। जब वो गोली लग गई तो वो लड़खड़ाती हुई भागी। उसने कहा मैं जान बचा के भागती हूँ, लेकिन जब वो भागी तो उससे वो संभला नहीं गया, वो गिर गई क्योंकि उसके पाँव में गोली लगी थी। उसके बाद क्या किया, जनाब फारूक साहब जो हैं पुलिस में सीसीपीओ ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, 3 साल उनको हुए हैं पुलिस को ज्वाइन किए हुए। तो जनाब उन्होंने क्या किया, उनके सर पे फायर किए। जब वो सर पे फायर किए तो लड़की वहीं पे जान भाग हो गई। अब यही शख्स जिसने गोलियां मारी, जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, क्या जुल्म किया, क्या दास्तान थी इसके पीछे, एक औरत ज़ात के ऊपर तुमने फायर किया,
तुमने पूरी मर्द जात के लिए तुम गाली बन गए, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जलालत बन गए, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को नीलाम किया। पुलिस के ऊपर पहले ही लोगों के जनाब इतने खदशात है कि जनाब पुलिस तो होती करप्ट है, तो आपने फारूक साहब जो पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने मर्डर किया, उन्होंने जनाब औरत के ऊपर, कहते हैं कुरान पाक में लिखा है, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि फारूक अच्छा मर्डर भी खुद ही किया है, फिर फोन भी उसके भाई को खुद ही कर रहे हैं कि जनाब वो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ना मर्डर हो गया, नहर तेरी लाश डिग्गी थे आगे चुक लो। जनाब वो वहां से भागे, उसके भाई आए, फिर उसका खालाजाद भाई आया, उन्होंने आके देखा तो जनाब उनकी बहन थी वहां पे। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस जो है आईजी पंजाब हैं और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा हैं, वो औरतों के हकूक़ के लिए बड़ी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन आज पुलिस की अपनी ही एक खतून जो है उसके साथ पहले जो है वो तशद्दुद किया गया सब लोगों के सामने और उसके बाद उसी को गोलियां मार दी गई हैं। सवाल ये है कि जब बात करते हैं ना तो लोगों को बड़ी बुरी लगती है, मेरे पंजाब पुलिस के भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पंजाब पुलिस में सारे लोग बुरे नहीं है, सारे ही करप्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली जो कसीर तादाद है ना वो करप्ट लोगों की है। वो क्या ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो नहीं देखते कि सही है या गलत है, चढ़ दौड़ते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है नहीं देखते सही है गलत है, चढ़ दौड़ते हैं घरों के अंदर, औरतों को मार, बंदों को मार 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 उनको दुम्बा बना, किसने आके पूछना है। तो ये पुलिस का नाम बदनाम हुआ है ऑलरेडी, और ये जो वाकया हो गया है ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये क्यों सवालिया निशान ना हो कि यार पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि लो जी वो तो ज़हनी मरीज था, यहाँ पे शाहिद जट गालियां निकालता है, और आप जैसे एक रिपोर्टर ने उसको पूछ लिया, उन गालियां चपेड़ा, उसके बाद आईजी को भी गालियां, ओदी मां दा ओदी भैन दा, यानी कि खुदा का नाम है यार। आईजी साहब उसको बुला के तसल्ली दे के कहते हैं जी ये तो इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही, तो अब इसका भी यही कहते हैं ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। जेड़ा पुलिस वाला उठता है जनाब, जेड़ा बंदा क्राइम करता है तो उसी कहता है ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। तो अगर ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही तो पंजाब पुलिस के अंदर क्या कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? अगर उनके ज़हन नहीं ठीक हैं तो आने वाली खवातीन को इंसाफ कैसे देंगे, आने वाली औरतों को इंसाफ कैसे देंगे? तो रही बात आप मरीम नवाज साहिबा की कर रहे हैं, तो मरीम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, उन्होंने खवातीन के लिए क्या इकदाम किए? उन्होंने खुद पुलिस की वर्दी पहनकर आगे खड़े होकर हाथ ऊपर करके तो बिल्कुल आई, वो बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो खातून है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से प्यार करती है, उसने गैर कानूनी तौर पर वर्दी पहन ली, हालांकि चीफ मिनिस्टर को वर्दी सूट नहीं करती। उसके बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला कि जी गवर्नर भी पहन सकता है, वो भी पहन सकता है। अब वो जो पुलिस की वर्दी पहन के मरीम नवाज साहिबा आई थी, निकली थी, अब वही पुलिस की वर्दी पहन के इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, सोमन को, जिसको दिन दहाड़े बीच चौराहे में, गली सड़क बाजार दुनिया के सामने गोलियां मार देंगी, उसको मर्डर कर दिया गया। और सारी औरतों को क्या पैगाम दिया? क्या लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना छोड़ देंगी? क्या खवातीन अपने घर वालों को सपोर्ट करना छोड़ दें? तो ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो सारी खवातीन पुलिस डिपार्टमेंट की डर गई होंगी। मेरे पास ये वाकया से पहले पंजाब पुलिस की तकरीबन कोई 12% खवातीन मुझे राब्ता करके कहती हैं कि हम ब्लैकमेल हो रही हैं। कौन ब्लैकमेल करता है? पुलिस डिपार्टमेंट के जो उनके अपने लोग। जी अपने लोग करते हैं। और मैं तो कई ऐसे मामला सॉल्व भी कर चुका हूं, उनको बीच बचाओ बिठा के कि यार चलो लीगल नोटिस भेज के उनकी सेटिंग करवा के यार आप लड़ाई ना करें, आप मामले को सेटल करें कि इज्जत सेफ रहे आपकी भी और उनकी भी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कहते ने इस सब गोल ते कुछ ना फोल, जेड़ा पन्नो ते वही लाल। पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को इंसाफ क्या देगी? खुद गोलियां मार रही हैं सरेआम खड़े होकर लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, तो आप लोग क्या इंसाफ देंगे? ये जो लड़का था जिसने गोली मारी है उसके बाद ये वहां से किस तरह से भागा? फिर वहां पर अपनी बाइक पर आया था और 2 लड़के और थे। ये जब इसने वहां पर फायर किए, गोलियां चलाई, उसके बाद क्या हुआ कि ये किक मार रहा है, अब वो लड़की गिर गई है, उसको गोलियां लग गई हैं, वो वहीं पे मौके पर ही जान बहक हो गई है FIR के मुताबिक। जब वो वहीं पे गिरफ्तार हो गई है, चशमदीद गवाह जो लोगों ने देखा, वो किक मार रहा है, उसका जो 1 to 5 था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो फिर जो दूसरे लड़के की बाइक थी वो लेके चला गया। अब वो फारूक जो है, जो मुलजिम है, वो गिरफ्तार है, वो पुलिस की कस्टडी में आ गया है, FIR हो गई है 302 PPC और 34 PPC। ठीक है, ये इसमें दिफात शामिल हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो हो रहा है ये जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पिस्टल है जनाब निकाले और मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो फारूक है इसका बैकग्राउंड कैसा है? फारूक का बैकग्राउंड ये है कि लाहौर के रहने वाले हैं। ये 3 साल हुए इनको CCPO डिपार्टमेंट, ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन की। आजकल इनकी ड्यूटी CCPO पुलिस वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं है कि कैसा इश्क था
कि कुड़ी मार देती, ये मतलब कैसा कि इश्क है? अब इस तरह लोग तो इस तरह से करेंगे, अगर आपको आपकी जो मतलब महबूबा है वो नहीं मिलती तो उसका मर्डर कर दिया जाए। देखें शरीयत में भी देखें अगर हम शरीयत को फॉलो करें ना तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। शरीयत में क्या कानून है? मैं 1000 दफा ये वीडियोस बनाता हूं और लोग मुझे गालियां निकालते हैं कि जट साहब तुसी केड़े वकील हो, तुसी साडी कुड़ियां नु कित्थे ला रहे हो। मैं क्या वीडियो बनाता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अपनी बेटियों की शादियां करने लगो उनसे उनकी मर्जियां पूछो। इत्थे माँ प्यो कहते हैं जिथे असीं पग रख दी है तो तैनूं उत्थे करनी पैनी है। वो धी दे पैरां दे उत्ते लिया के पग रख देंदे ने, तैनूं इत्थे विआह करना पैना है, मजबूर होकर कर लेती हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो ये चल रहा है कि जब वो बाहर आके ड्यूटी कर रही हैं, ड्यूटी के दौरान उनके साथ लड़के मर्द ड्यूटियां करते हैं, उनके आपस में बातें हो जाती हैं, नंबर शेयर हो जाते हैं। लेकिन हद से ज्यादा जब क्रॉस होता है काम तो काम खराब है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट है। पूछना किन्ने है? मेरे पास जितनी भी खवातीन पुलिस डिपार्टमेंट की और ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो खवातीन है वो मुझे रब्ता करती हैं, वो यही कहती हैं कि वो जो ऑफिसर है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे से ऊपर वो ऑफिसर है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हम फंस गए हैं, कैसे निकले, मेरी नौकरी जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। आईजी साहब बड़े सलूट मारते हैं, बड़े जनाब अच्छी चीजें दिखाते हैं, वो इन चीजों को कौन देखेगा? वो डरती हुई पुलिस में कंप्लेन नहीं करती। वो कहती, अक्सर ऐसी खवातीन मैंने देखी हैं जिनके भाई भी पुलिस में है, वालिद भी पुलिस में है और काफी लोग पुलिस में है, लेकिन वो लड़कियां भी ब्लैकमेल हो रही हैं। वो भी कहती हैं कि साढ़े घर ना पता लगे, वकील साहब इज्जत के लिए चुप रहती हैं। इज्जत के लिए चुप रहती हैं। और एंड क्या होता है? ये फारूक ने जो वाकया कर दिया है, ये एंड होता है। अब ये जो सोमन है इसको इंसाफ मिल पाएगा क्या? पंजाब पुलिस जो है बाकी केसों की तरह, क्योंकि पहले भी बड़े मामला हुए, शाहिद जो था उसने गालियां दी, जो कि एक नौजवान साथी को गालियां दी गई थी और बाद में उसी को दबा दिया गया, उसको कह दिया गया ये पागल है, वो पागल था या नहीं था, बाद में तो वो वैसे नजर आया वीडियोज में। क्या इसमें भी कुछ ऐसा किया जाएगा कि सोमन को इंसाफ ही ना मिल सके? देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की ये कहावत पंजाबी च मशहूर है कि पेटी भरा दी सपोर्ट कर देने, लेकिन अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए अगर वो पेटी भरा है तो फिर वो पेटी भैन सी, तो पेटी भैन को भी तो इंसाफ देना चाहिए। ये देखा जाएगा कि बहन की सपोर्ट की जाती है या भाई की? ये चीज अब पुलिस डिपार्टमेंट का इम्तिहान है, आईजी साहब का इम्तिहान है। क्या आप समझते हैं कि जो सोमन की फैमिली है, उसका जो भाई है जिसने इस अभी जो मुद्दई बना हुआ है, वो मतलब कि दब जाएगा या उसको दबाया जाएगा कि आप पीछे हो, जो सुलह कर लो इस तरह से? पाकिस्तान है, देखो जो ताकतवर होता है ना वो कमजोर को पहले तो डराता है, नहीं तो फिर पैसे फेंक देता है। दो ही चीजें होती हैं, तो या तो डराया जाएगा या वो दियत ले लेंगे। दियत वाला भी कानून मौजूद है, तो देखते हैं कि इसमें सजा होती है नहीं होती है। लेकिन एक हव्वा की बेटी के साथ हुई बड़ी बुरी है। उसको पता नहीं था कि आज उसका मर्डर हो जाना है। ये जो हव्वा की बेटी के साथ हुआ है ना, ये इसका हिसाब तो पूरी कौम देना जो सीटों पर बैठे हैं। जो वजीर आला पंजाब है मरीम नवाज खातून है, ये हव्वा की बेटी है, ये खुद भी। तो ये जवाब दें, सीएम पंजाब हैं, ये जवाब दें कि हव्वा की बेटियां इसी तरह सड़कों पे मरती रहेंगी, गोलियां कोई भी दिन दहाड़े आके मार देगा, कोई इंसाफ ही नहीं होगा। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये वॉर स्टेट चल रही है, बनाना रिपब्लिक है, यहां पे जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। नाज़रीन, आपने सोमन के हवाले से तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि अब बस सोमन को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये फैसला आपने करना है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि सोमन जो है उसको इंसाफ मिल सके। सोमन को नहीं पता था कि आज 2 बजे 2:30-3 बजे जो है उसका मर्डर हो जाएगा। आज वो अगर अपनी ड्यूटी पे जा रही है तो आज उसका आखिरी दिन है। सोमन को आज सुबह 10 बजे जो है वो दफना दिया गया है। अब सोमन जो है वो इस वक्त कब्र में है और बाकी जो मामला है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप सोमन के लिए अपनी क्या राय रखते हैं? सोमन के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और उस फरूक के लिए भी कमेंट कीजिएगा जिसने उस खतून का मर्डर किया। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।